चैप्टर की शुरुआत में एक स्पाई दिखाया जाता है जो चुपके से ग्रेट एल्डर और सू किंगे की बातें सुन रहा होता है। ग्रेट एल्डर किंगे से कहता है, किंगे, मुझे पता है तुम्हें ये चैन में दिलचस्पी है, लेकिन अभी के हालात कुछ और ही कह रहे हैं। किंगे निराशा से जवाब देती है, मैं समझती हूँ, ये चैन लॉर्ड के आसपास भी नहीं आ सकता और जो फायदे हमें चाहिए वो उससे मिल भी नहीं सकते। ग्रेट एल्डर गहरी सांस लेता है। किंगे हल्का सा उदास चेहरा बनाते हुए बोलती है, फादर, ठीक है, मैं खुद उससे मिलने चली जाती हूँ। ये बातें सुनने के बाद वो स्पाई तुरंत टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गू चांगे अपने हॉल में बैठा हुआ है। वो शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछता है, बताओ, तुमने क्या पता लगाया? तभी सामने आता है वही जासूस जो ग्रेट एल्डर और सू किंगे की बातों पर नजर रखा हुआ था। जासूस झुककर कहता है, मास्टर, आप बिल्कुल सही थे। टैक्स वन सेक्रेड लॉर्ड ने सू किंगे को बुलाया था और अपने सारे दुख उसके सामने बयान किए। गू चैंगे की नज़र थोड़ी सी तेज हो जाती है। वो कहता है, ओह। जासूस अपनी बात को आगे बढ़ाता है, टैक्स वन सेक्रेड लैंड बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, असल में वो इतना ताकतवर नहीं है। उनका सबसे बड़ा सहारा सुप्रीम एल्डर 300 साल पहले ही एकांत में बैठकर दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन अभी तक बाहर की दुनिया को इस बात का इल्म भी नहीं। इसी वजह से अभी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी ही है यंग मास्टर। आप उनके लिए एकमात्र सपोर्ट बन सकते हैं। और अंत में वो एक बड़ी बात खोलता है, टैक्सवन सेक्रेड लॉर्ड की पत्नी असल में अपर रेल्म की एक नोबल लेडी थी। उस समय उसे अपर रेल्म की फोर्सेस ने पकड़ लिया था और वापस ले गई थी। अब सेक्रेड लॉर्ड चाहता है कि सू किंगे आपके करीब रहे ताकि आपकी मदद से वो अपनी पत्नी का पता लगा सके। ये सब सुनकर गूचांगे के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। वो धीमी आवाज में कहता है, मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, है ना? थोड़ी देर रुककर वो अपने जासूस को आदेश देता है, ओह राइट, उस येचन पर नजर रखो, अभी वो कैद में है। जासूस थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मास्टर, आपको येचन में इतनी दिलचस्पी क्यों है? गूचैंगे की मुस्कान और भी खतरनाक हो जाती है। वो कहता है, वो एक ब्लेस्ड वन है, उसके पास बहुत बड़ी फॉर्च्यून है और मुझे मालूम है कि उसके जरिए मुझे अनेक बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जासूस झुककर कहता है, आई अंडरस्टैंड यंग मास्टर, और फिर वो वहां से चला जाता है। जासूस के जाते ही गूचैंगे गहरी सांस भरता है और अपने आप से सोचता है, हाँ, मेरे हाथ में 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ग्रेट फॉर्च्यून है, लेकिन अभी के लिए मैं चाहे जितना चाहूं मैं उनकी फॉर्च्यून हार्वेस्ट नहीं कर सकता। गूचांगे अपने सिस्टम पैनल को देख रहा होता है। अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, बधाई हो, आज का पहला फेस स्लैपिंग कंप्लीट हो गया है। आपने बिलिनर फेस सफलता से पार कर लिया है, इनाम प्राप्त हुआ। गूचांगे के सामने एक स्टार्टर पैक दिखाई देता है। वो हैरान होता है लेकिन फिर मुस्कान के साथ क्लिक करता है। सिस्टम फिर से बोलता है, बधाई हो, आपकी किस्मत ब्लास्ट की तरह चमकी है। आपको इनाम मिला है, एरे डिस्ट्रॉइंग टेलिस्मैन इंटू 1, रेनबो क्लोक इंटू 1, ब्रोकन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड सीड इंटू 1। गूचांगे ब्रोकन वर्ल्ड सीड को देखकर सोचता है, ये क्या चीज है? सिस्टम समझाता है, जब आप कंप्लीट वर्ल्ड सीड को रिफाइन कर लोगे तब अपने शरीर के अंदर एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। उस वक्त आपके पास अनंत किस्मत होगी और अपने ही लाइफ और डेथ पर पूरा कंट्रोल होगा। ये सुनकर गूचांगे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, तो मतलब मैं अपने शरीर के अंदर एक पूरा वर्ल्ड बना सकता हूँ। अगर मैंने इस वर्ल्ड सीड को कंप्लीट कर लिया तो क्या फिर कोई भी इंसान इस दुनिया में मुझे मार भी पाएगा? फिर वो सिस्टम को आदेश देता है, सिस्टम, मेरे सारे पॉइंट्स तुरंत यूज करो। सिस्टम स्टेटस दिखाता है, कल्टीवेशन, पिनेकल ऑफ द सेक्रेड लॉर्ड रेल्म, टेक्निक्स, इमॉर्टल डाउइस्ट कोड, इनकारनेशन ऑफ 10,000 डीमंस, टैलेंट, डेविल्स डिवोरिंग ऑफ इमॉर्टल्स, फेट वैल्यू 550, फॉर्चून लेवल 40। सिस्टम शॉप, जब होस्ट की फेट वैल्यू 1000 तक पहुंच जाएगी तब ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। जैसे ही सिस्टम उसके सारे पॉइंट्स को यूज़ करता है, गूचैंगे कल्टीवेटिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी कल्टीवेशन में एक ब्रेक थ्रू हो जाता है। उसका ची ऑरा असाधारण रूप से बढ़ने लगता है, इतना तेज़ कि पूरे रूम की दीवारें हिलने लगती हैं। ब्रेक थ्रू के इम्पैक्ट से घर की छत भी टूट जाती है, जैसे कोई भारी धमाका हुआ हो। घर के बाहर के लोग हैरान होकर चिल्लाने लगते हैं, ये कैसी टेरिफाइंग हो रहा है? क्या ये वो हो सकता है? जैसे ही लोग इस ऑरा को महसूस करते हैं, ग्रेट एल्डर भी शॉक में आ जाता है। उसके चेहरे पर विश्वास ना करने जैसी शक्ल होती है।
दूसरी तरफ सू किंगे भी गू चेंगे की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर शौक और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही कि इतनी बड़ी ताकत गू चेंगे के अंदर कैसे आ। सू किंगे अभी भी शौक के साथ गू चांगे का ब्रेक थ्रू देख रही होती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना टेरिफाइंग ऑरा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी अचानक उसके सामने एक स्पिरिट प्रकट होती है। वो एक हल्की सी हंसी निकालती है, हो हो, और फिर उस स्पिरिट की आवाज गूंजती है, देखो अपना हाल। अगर दूसरे नजरिए से देखो तो गू चांगे सिर्फ शांत दिल और मजबूत मन वाला ही नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली भी है। स्पिरिट धीरे से सू किंगे के गालों को छूती है और फिर उसके कान के पास फुसफुसाती है, वो ये चैन या जो भी था उससे तो ये गू चांगे 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और याद रख, हम दोनों एक ही शरीर में 2 रूह हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये सुनकर सू किंगे का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो टीथ ग्राइंड करके जोर से चिल्लाती है, शट अप। उसकी बात सुनकर वो स्पिरिट एक पल के लिए शॉक हो जाती है, जैसे उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि सू किंगे उससे इस तरह झटक देगी। सीन फिर से गू चेंगे पर आता है। उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका होता है और उसके आसपास की हवा अब भी उसके टेरिफाइंग ची ऑरा से भरी होती है। गू चेंगे अपनी मुट्ठी कसकर अपनी ताकत को महसूस करता है और खुद से मुस्कुराते हुए बोलता है, ये है सेक्रेड एम्परर रेल्म की शक्ति। सिर्फ एक पल में मेरी सारी टैलेंटें एक कदम और आगे बढ़ गई। कितनी डरावनी पावर है ये। वो थोड़ा रुकता है और सोचता है, इमॉर्टल डायस्ट कोड का सिर्फ एक लेवल ब्रेक करने में इतने सारे फेट पॉइंट्स लग गए। इस टेक्निक का लेवल सच में बहुत हाई होगा। लेकिन छोड़ो, जब तक ये सिस्टम मेरे साथ है मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा फेट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये कहकर वो हल्का सा उबासी लेता है, जैसे उसके लिए सब कुछ मामूली सी बात हो। फिर उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। वो धीरे से हंसता है और बोलता है, ये चैन ओ ये चैन, तुम अपनी सारी ताकत जोड़कर कल्टीवेशन करते हुए कितने बेचारे लगते हो, और मैं जो तुम्हारी फॉर्चून लूट रहा होता हूँ तो तुम और भी ज़्यादा प्रिटी बॉय लगते हो। उसकी आवाज़ धीरे धीरे डार्क टोन में बदल जाती है। हमारे गू चेंगे बोलता है, मुझे बस ये उम्मीद है कि तुम मुझे बहुत सारी फॉर्चून दोगे, वरना अगर मैं तुम्हारी फॉर्चून को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूं। और फिर उसकी आवाज़ पूरी तरह से डेविलिश बन जाती है, आंखों में अंधेरा चमक उठता है। फिर गू चेंगे बोलता है, तो वो तुम्हारी डेथ होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये चैन को, जो प्रिजन में बंद है। वो थका हुआ और नाराज लग रहा होता है। वो अपने आप से निराशा भरी आवाज में बोलता है, ये क्या हो रहा है? पिछले 3 साल में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं हमेशा मौत के मुंह से बचकर निकला, लेकिन ऐसी जलील बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी। ये कहकर गुस्से में आकर दीवार पर जोर से पंच मार देता है और गरज कर बोलता है, गू चैंगे। उतने में ही उसकी रिंग से लाल रंग का म्यास्मा निकलता है और उसके साथ एक गहरी आवाज गूंजती है, श्याओ चैन। ये चैन तुरंत पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर शॉक होता है और बोलता है, मास्टर। फिर रिंग से एक स्पिरिट लेडी सामने आती है। बहुत ही हॉट और खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। ये चैन परेशान और गुस्से भरी आवाज में स्पिरिट लेडी की तरफ देखता है। मास्टर, आप पहले कहाँ थी? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मदद के लिए सामने क्यों नहीं आई? स्पिरिट लेडी थोड़ी थकी हुई निराश टोन में बोलती है, उस वक्त एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन थॉट यहाँ मौजूद था। मुझे शक है कि मेरा गिरना भी उसी दुश्मन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाई सामने आने की। थोड़ा रुककर वो येचन की तरफ देखकर कहती है, वैसे भी तुम्हें इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए। येचन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो टीथ ग्राइंड कर बोलता है, रेकलेस? आप चाहते हो मैं सू किंगे को भी छोड़ दूं? उसका फिजिक, वो मेरे लिए। लेकिन उसके पूरा कहने से पहले ही स्पिरिट लेडी उसके होठों पर हाथ रख देती है। उसकी आवाज अब धीमी और सीरियस हो जाती है। श्श, ये बात लंबी सोच विचार की मांग करती है। गू चांगे का पास्ट बहुत ही टेरिफाइंग है और उसके पीछे बहुत शक्तिशाली लोग खड़े हैं। हम अभी उससे सीधा लड़ ही नहीं सकते। स्पिरिट लेडी का हाथ हटाकर ये चैन गुस्से से बोलता है, सो वॉट? बस थोड़ी देर के लिए मेरा लक खराब था, बस। स्पिरिट लेडी अंदर ही अंदर परेशान होकर सोचती है, ये लड़का सीखने का नाम ही नहीं लेता, सिर्फ जिद, घमंड और रेकलेसनेस। उसकी सोच अभी भी बहुत इमेच्योर है। फिर वो ये चैन को समझाती है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना है।
मुझे महसूस हो रहा है कि इस डंजन में कई स्ट्रांग लोग बंद हैं। शायद ये चेन अचानक पागलपन भरी हंसी छोड़ता है। आई हैव एन आइडिया। उसे ऐसे देखकर स्पिरिट लेडी शॉक हो जाती है। ये चेन पागल जैसी स्माइल के साथ बोलता है, ताइखुआन्स होली लैंड इतने सालों तक ड्रैगन वेन पे बैठा हुआ है इसलिए क्योंकि दूसरे सेक्ट्स सुप्रीम एल्डर की ताकत से डरते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया को ये पता ही नहीं कि सुप्रीम एल्डर तो 300 साल पहले ही मर चुका है। मास्टर, अगर आप ये खबर लीक कर दो तो सारे सेक्ट्स जो ड्रैगन वेन पे नजर रखे बैठे हैं वो ताइखुआन पर एक साथ अटैक करेंगे और उस केओस में मैं यहाँ से इजीली एस्केप कर जाऊंगा। स्पिरिट लेडी का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो नरमी से बोलती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ताइखुआन होली लैंड बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए ये चेन, उन्होंने तुम्हारी इतने सालों तक देखभाल की है। ये चेन की आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। वो जोर से बोलता है, आई डोंट केयर, वो लोग पहले ही मेरे साथ बेवफाई कर चुके हैं। अब उन्हें दिखाना होगा कि मुझे यानी ये चेन को ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। और फिर सीन में ट्विस्ट आता है। जहां ये चैन और स्पिरिट लेडी बात कर रहे होते हैं वहीं एक कोने में एक स्पाई चुपकर सब सुन रहा होता है। वो अपने मन में धीरे से बोलता है, तो ये चांस असल में एक पुराने जमाने के किसी पावरफुल इंसान का बचा हुआ सोल रेमनेंट है। ब्रेक थ्रू की वजह से जो तबाही हुई थी उस जगह के डिसाइपल्स और एल्डर्स अब सफाई कर रहे होते हैं। हवा में अब भी उसके ची का असर महसूस हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गू चैंगे और सूकिंगी की तरफ। सूकिंगी रिस्पेक्ट के साथ गू चैंगे की तरफ देखती है और बोलती है, मिस्टर गू, आपकी बातें वाकई इंटरेस्टिंग हैं। क्या अपर वर्ल्ड इतना बड़ा होता है? उसी वक्त सूकिंगी के अंदर की स्पिरिट जो सिर्फ उसे दिखाई देती है हल्की सी हंसी के साथ कहती है, मैं बस इतना ही कहूँगी, गू चैंगे एक यंग और टैलेंटेड इंसान है जिसकी सोच और माइंड दोनों ही कमाल के हैं। वो ये चिन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। गो चैंगे अपने काम लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में सूकिंगी से पूछता है, फिर क्यों ना तुम खुद ही जाकर देख लो कि अपर वर्ल्ड वाकई कितना बड़ा है। सूकिंगी थोड़ा सीरियस होकर जवाब देती है, आप मजाक कर रहे हैं? अगर वॉइड गॉड रेल्म की स्ट्रेंथ ना हो तो बाउंड्री बैरियर को तोड़ना इम्पॉसिबल है। और अभी ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में जो सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं वो बस हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर रेल्म तक ही पहुंच पाए हैं। ऐसे में मैं अपर वर्ल्ड कैसे जा पाऊंगा? चांगे सूकिंगे के सवाल का जवाब देते हुए अपनी शांत लेकिन थोड़ी कोल्ड आवाज में बोलता है, वॉइड गॉड रेल्म तुम्हें बहुत स्ट्रांग लगता है। अगर तुम कभी अपर रेल्म जाओगी तो तुम्हें समझ आएगा कि वॉइड गॉड रेल्म वहां कुछ खास नहीं है। ये सुनकर सूकिंगे के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आ जाती है। उसे लगता है कि गुचांगे उसके जज्बात को लाइटली ले रहा है। थोड़ी देर चुप रहकर किंगे धीरे से पूछती है, माय लॉर्ड, अगर मैं अपर वर्ल्ड में होती तो क्या आप मुझे प्रोटेक्ट कर पाते? गुचांगी उसकी तरफ ठंडी शेडी नजर से देखते हुए थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है, ओह, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? सूकिंगे अपने होंठ दबाती है। उसकी आवाज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और हेल्पलेसनेस होता है। मैं जानती हूं कि मेरी स्टेटस आपके लेवल के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन किंगे हमेशा के लिए आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। तभी गू चैंगे के सिस्टम स्क्रीन पर एक डिंग होती है और नोटिफिकेशन फ्लैश करता है। सू किंगे का टेम्परेमेंट बदल गया है। ये चेन की लक 40 पॉइंट से डैमेज हुई। होस्ट की हेवनली फेट वैल्यू 200 पॉइंट से इंक्रीज हो गई। गू चैंगे पहले थोड़ा शॉक होता है और मन में सोचता है, तो मतलब अगर सन ऑफ फॉर्च्यून से जुड़े कैरेक्टर्स की सोच बदलती है तो उनकी फॉर्च्यून डैमेज होती है और मुझे एक्स्ट्रा फेट पॉइंट्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। फिर धीरे से एक डार्क स्माइल के साथ सोचता है, ये तो काम और भी सिंपल हो गया। गू चैंगे कप टेबल पर रखकर सू किंगे की तरफ गहराई से देखते हुए पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो? लगता है सेंट किंगे का एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा ही फास्ट चेंज हो रहा है। क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही हो सिर्फ इसलिए ताकि मैं ये चेन को छोड़ दूं? ये सुनते ही सू किंगे का चेहरा शॉक और डर दोनों से भर जाता है। उसकी आवाज हल्की सी कांपती है। मैं हिम्मत नहीं करती। किंगे जानती है कि मेरी ब्यूटी आपके लेवल के सामने कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि आप आज की घटना को दिल पे नहीं लेंगे। गू चैंगे की मुस्कान थोड़ी और अंधेरी हो जाती है। उसकी आवाज में ताना और मैनिपुलेशन दोनों होते हैं। ओह, ये चिन तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत करता था।
तुम्हारे लिए ताइसॉन होली लैंड से टकराने का रिस्क उठा लिया और तुम उसका जवाब इस तरह देती हो। सू किंगे की आंखों में निराशा भर जाती है, उसकी आवाज में मजबूरी होती है। किंगे के लिए ये चेन का मामला बदलने लायक नहीं है। मेरे लिए सेक्ट और मेरे फादर की भलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज से ज्यादा। सू किंगे की बातों पर ध्यान ना देते हुए गू चांगे अपनी ही सोच में खोया रहता है। उसके चेहरे पर कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। ये देखकर सू किंगे धीमी आवाज में बोलती है, माय प्रिंस। फिर अचानक जैसे हिम्मत जोड़कर वो एक बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। एक्चुअली मेरे पास 9 यंग बॉडी फिजिक है। ये राज किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे। ये सुनकर गू चांगे के सिस्टम में डिंग होता है और नोटिफिकेशन फ्लैश करता है। सू किंगे का सबमिसिव हार्ट पहली बार रिवील हुआ। ये चन की लक 40 पॉइंट से डैमेज, होस्ट की हेवनली फेट वैल्यू 200 पॉइंट से इंक्रीज। गू चांगे सू किंगे की बात सुनकर खुद भी शॉक हो जाता है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है, 9 यंग बॉडी, द परफेक्ट फर्नेस फिजिक। ये लड़की जब कह रही थी तो वाकई सिंसियर थी, झूठ नहीं बोल रही। फिर थोड़ा कैलकुलेट करते हुए सोचता है, इस तरह ये चन की कीलाक अब सिर्फ 300 पॉइंट्स के आसपास ही रह गई है। और थाइस्वॉन सैंक्चुरी की सिचुएशन के साथ साथ मेरी आइडेंटिटी, सू किंगे अब वाकई एक ऐसी औरत है जो बड़े पिक्चर को समझती है, ट्रेड ऑफ्स जानती है और इंटेलिजेंट माइंड रखती है। ये सब सोचकर गू चांगे के चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल आ जाती है। वो अपने चेहरे को हाथ से थोड़ा कवर करते हुए मन ही मन हंसता है। पीच ब्लॉसम्स का मजा भी मिलेगा और साथ ही लीक्स कटने का भी। लगता है विलन बनना ही बेहतर है। किंगे को गहरी सोच में देख के सू किंगे हल्का सा घबरा जाती है। वो धीमी आवाज में बुलाती है, माय प्रिंस। फिर दोबारा और ज्यादा डेस्परेशन के साथ, माय प्रिंस। ये सुनकर गू चांगे अपनी सोच से बाहर निकलता है और एक तीखी नजर सू किंगे पर डालता है। थोड़ा सरकास्टिक टोन में पूछता है, 9 यंग बॉडी, परफेक्ट फिजिक, और तुम बस ऐसे ही कैजुअली मुझे बता रही हो। सू किंगे के हाथ विजिबली कांपने लगते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत जोड़ के जवाब देती है, मैं क्या हूं? अपनी फैमिली की हजारों साल की मेहनत के सामने मैं कुछ भी नहीं। अगर आप मेरी मदद करके मुझे इस वैली से निकलने में हेल्प करेंगे तो किंगे तैयार है। फिर उसका चेहरा गहरा लाल हो जाता है। ब्लश करते हुए वो धीमी आवाज में बोलती है, अपने आप को डेडिकेट करने के लिए। ये बात सुनकर गू चांगे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बाहर से काम रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर हंस पड़ता है। वेल, और मन ही मन सोचता है, हा सिस्टम, अगर मैं ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूज करके इसे डिस्ट्रॉय करूं तो ये चेन की लक मुझ पर बैकफायर तो नहीं करेगी, राइट? According to today's chi situation between Su Qingge and Ye Chen, if you go further, the chi is likely to backfire. ये सुनते ही गू चैंगे के चेहरे पर इरिटेशन दिख जाती है। मन ही मन टीथ ग्रिट करके सोचता है, डैम लकी डॉग, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि ये चेन के साथ जुड़ी हर चीज इतनी आसान नहीं होगी। फिर उसकी तीखी नजर सू किंगे पर टिक जाती है। ठंडी आवाज में पूछता है, तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट इतनी आसानी से बता दिया? तुम्हें डर नहीं था कि मैं इसे किसी और को बता दूंगा? सू किंगे हल्का सा सर झुकाकर धीमी आवाज में बोलती है, किंगे रिलाइज ऑन द कैरेक्टर ऑफ द प्रिंस। ये जवाब सुनकर गू चैंगे चुपचाप अपने जगह से उठ जाता है। उसकी मूवमेंट देखकर सू किंगे के चेहरे पर शॉक और बेचैनी दोनों दिखने लगते हैं। गू चैंगे पलटकर एकदम सीरियस और कोल्ड टोन में बोलता है, अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव अ रेयर फिजिक, मैं आज ऐसा समझूंगा जैसे मैंने सुना ही नहीं। अगर तुम सोच रही हो कि इस तरह मुझे इंप्रेस कर लोगी तो प्लीज गो बैक। सू किंगे के लिए ये बात एक तीर की तरह दिल में लगती है। उसकी आंखें शॉक और हेल्पलेसनेस से खुल जाती हैं। वो घबराहट में गू चैंगे को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, योर हाइनेस, लेकिन गू चैंगे उसका हाथ ठंडे और सख्त तरीके से दूर कर देता है और गुस्से से एक ठंडी आवाज में कहता है, होली सेंट, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये सुनकर सू किंगे का दिल एकदम ठंडा पड़ जाता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों एक साथ उतर आते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज उसके होंठ पर जम जाते हैं। सू किंगे गू चांगे को दूर जाते हुए देखती है। उसके साथ की स्पिरिट हल्की हंसी के साथ बोलती है,
हा, इतनी खूबसूरत लड़की भी उसकी नज़र में कुछ नहीं। ये गू चांगे वाकई अजीब है। सू किंगे बस हल्की सी आहन निकालती है, फिर थोड़ा उदास होकर खुद से कहती है, सोच कर देखूं तो आज हॉल में मिस्टर गू ने कोई गलत काम नहीं किया था। शायद मैंने ही उसे पहले से बुरा समझ लिया। फिर खुद से पूछती है, क्या मैं मिस्टर गू के बारे में गलत थी? सिस्टम नोटिफिकेशन सू किंकेज व्यूअर्स चेंज्ड ये चिन्स कीलक 20 होस्ट ए हेवनली फेट वैल्यू +100। गू चांगजे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर मुस्कुरा देता है। तो सू किंके खुद अपने दिमाग में ही सेल्फ ब्रेन वॉश कर रही है। अगर ऐसा है तो अब वक्त आ गया है ये चिन की हार्वेस्टिंग का। उसी वक्त स्पाई सामने आता है और रिपोर्ट देता है, यंग मास्टर, जैसे आपने गेस किया था, ये चिन के पीछे वाकई एक पुराने पावर हाउस की आत्मा की रेमनेंट मौजूद है। गू चांगजी की आंखों में अंधेरा चमकता है। वो सीधा प्रिजन की तरफ बढ़ता है जहां ये चेन कैद है। ये चन गुस्से से भरा हुआ गू चैंगे को देखकर जोर से चिल्लाता है, गू चैंगे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? गू चैंगे ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, जाहिर है मैं तुम्हें देखने आया हूं, लेकिन असल में मैं उस पावर हाउस से मिलने आया हूं जो तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है। ये चैन की आंखों में गुस्सा और गहरा हो जाता है। वो तीखी नज़र से गू चैंगे को देखते हुए बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे नाटक मत करो, इस चेहरे के साथ तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गू चैंगजे शांत चेहरे के साथ बोलता है, तुम आखिर तक छुपे रहने का इरादा रखती हो? ऐसा बर्ताव क्या ज्यादा रूड नहीं लगता? इतना कहना था कि ये चैन की रिंग से वो स्पिरिट लेडी सामने आ जाती है। उसकी आवाज़ नरमी और थकान भरी होती है। मेरा तुमसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ एक सोल रेमिनेंट हूं। तुम क्यों आकर मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो? गू चैंगजे उससे घूर कर देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। मिस, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ऐसी स्टूपिड और लूजर शख्सियत जैसे ये चन को आखिर किसने मदद की जो वो इतनी सक्सेस तक पहुंच गया। मैं बस क्यूरियस था कि आखिर तुम्हारी पावर क्या है। फिर अपने मन में सोचता है, ये क्या, मैंने सोचा था ज़रूर कोई ओल्ड ग्रैंडपा होगा, लेकिन ये तो ब्यूटी सिस्टर निकली। चांचे की बातों को सुनकर ये चैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीख कर बोलता है, गू चांचे, तुम मुझे लूजर कहने वाले कौन होते हो? गू चांचे ये चैन को नज़रअंदाज करते हुए सीधा स्पिरिट लेडी की तरफ देखता है और शांत लेकिन थोड़ी ठंडी आवाज़ में बोलता है, कहते हैं एक अच्छी बर्ड हमेशा बेहतरीन ट्री चुनती है जिसमें बस सके, और एक अच्छा मिनिस्टर हमेशा उस मास्टर को चुनता है जो उसकी कद्र करे। तुम जैसी ताकतवर चीज़ ये चैन के साथ रहकर अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रही हो। स्पिरिट लेडी उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर सोचती है, क्या ये मुझे ये चैन से अलग करना चाहता है? क्या ये जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है? ये चन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। वो दांतों तले चीखता है, शेम ऑन यू गू चांगे, पहले तुमने मेरी किंगे को छीन लिया और अब मेरी मास्टर पर भी नजर डाल रहे हो। गू चांगे अपनी शांत और हल्की सी स्मर्ग वाली शक्ल बनाए रखता है। धीरे से बोलता है, छीन लिया तुम्हारी किंगे? मैं तो कोई ब्लेम लेना ही नहीं चाहता। तुम खुद जानते हो, शुरू से लेकर आखिर तक वो खुद अपनी मर्जी से थी। ये चन की आंखों में और ज्यादा गुस्सा भड़क उठता है। उसकी आवाज गरज उठती है, यू आर नॉनसेंस, बकवास बंद करो गुचांगे। गू चांगे शांत लेकिन डरावने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, दिस इज द लॉ ऑफ सर्वाइवल। दुनिया का असल नियम, लोग हमेशा ऊपर उठना चाहते हैं और पानी हमेशा नीचे बह जाता है। फिर उसने अपने फिंगर टिप्स को गेट पर रखा और अपना की ऑरा रिलीज किया। एक ही पल में वो मजबूत गेट चूर चूर होकर बिखर गया। ये देखकर ये चैन और स्पिरिट लेडी दोनों की आंखें शौक से फट गई और दोनों के चेहरों पर घबराहट क्लियरली दिखने लगी। गू चांगे ये चैन को तीखी नज़र से देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें वाकई अपनी मास्टर की भलाई चाहिए तो उसे अपनी तरफ और डिले मत करो। फिर वो एक कदम अंदर प्रिजन के बीच रखता है और उसकी आवाज़ और गहरी हो जाती है, क्या तुम सच में समझते हो एक रेमिनेंट सोल दुनिया में ज़्यादा देर तक रह सकती है? अब गू चांगे अपनी नज़र सीधा स्पिरिट लेडी पर डालकर बोलता है, अगर तुम मेरी तरफ आने के तैयार हो तो मैं सिर्फ तुम्हें रिकवर करने में मदद ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी पीक स्टेट तक वापस ला सकता हूं।
ये चैन गुस्से से फट पड़ता है। उसकी आवाज़ कैदखाने की दीवारों में गूंज उठती है। कुचांगे, ये मेरे और मेरे मास्टर के बीच की बात है। अगर तुमने और नॉनसेंस किया तो मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा। उसके बोलने के तुरंत बाद गू चांगे के सिस्टम की नोटिफिकेशन ट्रिगर होती है। डिंग, ये चेन स्टेट ऑफ माइंड कंटिन्यूज टू बी डैमेज्ड। क्यू लक -20 पॉइंट्स। होस्ट हेवनली फेट वैल्यू +100। गू चांगे हल्की सी मुस्कान के साथ सीधा स्पिरिट लेडी की तरफ देखता है और कहता है, मिस, आपको खुद भी पता होना चाहिए, अगर मेरी असलियत को साइड पे भी रख दें तो भी मैं ये चैन से हर पहलू में बेहतर हूँ। वो थोड़ा रुककर नरमी से लेकिन भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैं जानता हूं कि ये चैन तुम्हें अपनी ऑरा से नरिश कर सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से अभी तुम चल रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए एक केज बन गया है? ये बात सुनकर स्पिरिट लेडी के चेहरे पर गहन कन्फ्यूजन और शौक आ जाता है। उसके इथीरियल रूप पर भी पसीने की बूंदें सी चमक उठती हैं। ये चैन गुस्से और बेबस लग रहा होता है। उसकी आवाज़ थोड़ी हिलती है लेकिन फिर भी जोर से बोलता है, मास्टर, उसकी बकवास मत सुनो, ये सब झूठ है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। स्पिरिट लेडी चुप हो जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी सी चमक से भर जाती हैं। मन में उसके ख्याल घूमने लगते हैं। क्या वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? गुचांगजे जैसी स्ट्रेंथ रखता है, ये चैन को मार गिराना उसके लिए मुश्किल नहीं है। फिर क्यों ये टैक्टिक यूज़ करेगा? वो अपनी उंगलियों को टाइट करती है और दिल में और गहरा सोचती है, क्या मैं बस पैरानॉइड हूँ? शायद वो सिर्फ मुझे अपनी तरफ खींचना चाहता है। फिर उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है और वो अपने आप को कन्विंस करती है, सच कहूँ तो अब तक गुचांगजे ने कोई गलत काम नहीं किया। उल्टा ये चैन ही था जो शुरू से लेकर अब तक अनफॉरगिविंग रहा है और हमेशा गुचांगजे को ही मुश्किल में डाल। गो चांगजे शांति से पूछता है, सोच लिया तुमने? स्पिरिट लेडी हल्के दुख भरी आवाज में बोलती है, मैं एक वक्त पे लिटिल चिन की मदद एक्सेप्ट कर चुकी हूं, अब उससे छोड़ना नेचुरली मुमकिन नहीं। फिर गो चांगजे गहराई से कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूं, अगर तुमने अपना फैसला बदला तो मैं ये चिन के ऑफेंस को परस्यू नहीं करूंगा, और हो सकता है कि ताई शुआन होली लैंड भी उसकी पनिशमेंट कैंसिल करके उसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन दे दे। उसके बाद गो चांगजे दोनों पर ठंडी और तेज नजर डालकर बोलता है, और रही बात सो किंगे की, उससे मैं रिवॉर्ड भी दे सकता हूं। ये सुनते ही ये चन का गुस्सा फटने वाला होता है। तभी स्पिरिट लेडी तुरंत बोल उठती है, मिस्टर गू, बस कीजिए, मैं आपकी सिंसियरिटी अप्रिशिएट करती हूं। गूचांग गंगे अपनी कोट के अंदर से कुछ निकालते हुए शांत सुर में बोलता है, तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते ही वो एक बॉक्स निकालता है। जैसे ही बॉक्स सामने आता है, स्पिरिट लेडी और ये चंद दोनों की आंखें शौक से फट जाती हैं। दोनों एक साथ हैरानी में बोल उठते हैं, ये दिस इज द एंशिएंट सोल कल्टीवेशन होली पिल, द गॉड गैदरिंग पिल।